हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि हमारे अपर लिम्ब में टोटल कितने बोन्स होते हैं, कौन कौन से मेजर जॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद हमने स्केपुला बोन के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस किया। हमने जाना कि स्केपुला बोन के कितने सरफेस होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस मौजूद होते हैं और टोटल कितने बॉर्डर्स होते हैं। तो इसके बाद का जो बोन इसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है वो है हमारा ह्यूमरस बोन। तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बोन अभी स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, वो है हमारा ह्यूमरस बोन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को ह्यूमरस बोन के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो बोन है यह हमारा ह्यूमरस बोन है। अब ह्यूमरस बोन एक लॉन्ग बोन है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन है, इसलिए इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। जो इसका सबसे अपर पार्ट है, जो हेड को कंटेन किया है, इसे हम अपर पार्ट या फिर अपर एंड बोल सकते हैं। इसके पूरे बीच को पार्ट के मिडिल पार्ट को हम स्टडी करेंगे तो उसे हम शाफ्ट के अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं। और इसके ठीक जो लोअर इंड को स्टडी करेंगे उसे हम लोअर पार्ट को लोअर इंड के अंडर में स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हेड पार्ट से इसका हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, ये मीडियली होता है प्रेजेंट और अपवर्ड होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, यह हमारा मीडियली प्रेजेंट होता है। और ये ह्यूमरस का हेड है जो कि आर्टिकुलेट करता है हमारे ग्लिनोइड कैविटी के साथ, और ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करके बनाता है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। और इसी जॉइंट को हम बोलते हैं सोल्जर जॉइंट। जहाँ से हमारा हेड का शुरुआत हो रहा है फ्रेंड्स, या फिर स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक ये जो लाइन्ड ग्रुप स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक इसी स्ट्रक्चर को पूरा राउंडेड अगर आप देखेंगे तो यह चारों तरफ से प्रेजेंट होता है और इसे हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। जनरली आप देख पा रहे होंगे कि एनाटॉमिकल नेक के ठीक नीचे एक और नेक प्रेजेंट होता है जिसे हम सर्जिकल नेक बोलते हैं। सर्जिकल नेक जनरली एक इमेजिनरी लाइन हॉरिजेंटली अगर आप खींच दें इस पर, तो केवल फिल करने के लिए बोला जाता है कि सर्जिकल नेक है। हालांकि इस तरह का कोई नेक हमारे ह्यूमरस बोन पे प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यह इस बोन का इंटीरियर व्यू है। आप अच्छे से एक बार इसे देख लीजिए, इसके इंटीरियर व्यू। उसके बाद इस बोन का ये पोस्टीरियर व्यू है। और अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इंटीरियर व्यू में क्या क्या प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह एक उठा हुआ स्ट्रक्चर है। यह सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ठीक इसके मीडियली प्रेजेंट एक और ट्यूबरकल जैसा स्ट्रक्चर है, वो लेसर ट्यूबरकल है। और ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के नीचे में इसका क्रिस्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ से इन ट्यूबरकल्स का स्टार्टिंग होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। एंड जो लेसर ट्यूबरकल का क्रिस्ट है, जहाँ से लेसर ट्यूबरकल का स्टार्टअप हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्ट ऑफ द लेसर ट्यूबरकल। और ये दोनों ट्यूबरोसिटी यानी ट्यूबरकल के बीच एक ग्रुप प्रेजेंट है, इसे हम बेसिपिटल ग्रुप बोलते हैं, या तो इसे इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इसके शाफ्ट की ओर आगे बढ़ें तो आप देख पाएंगे कि शाफ्ट में इसका एंटीरोमीडियल सरफेस प्रेजेंट है और एंटेरोलेटरल सरफेस प्रेजेंट है। आप ठीक यह जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सर्जिकल नेक से अगर आप एक इमेजिनरी लाइन देखेंगे तो यहाँ आपको शार्पनेस नज़र आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोन में, ये जो शार्पनेस है ये जो है सो डिवाइड कर देता है हमारे इंटीरियर और लेटरल सरफेस को और मीडियल सरफेस को। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह जो सरफेस है यह एंटेरोमीडियल सरफेस बन जाता है, और इसके जो लेटरली प्रेजेंट है इस शार्प लाइन के सरफेस, वो हमारा एंटेरोलेटरल सरफेस बन जाता है। एंटेरोलेटरल सरफेस के जस्ट अगर आप थोड़ा सा अपर में देखेंगे तो इसके एबव में जो प्रेजेंट है वो है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। इस जगह का जो नाम है इस ट्यूबरोसिटी का डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर डेल्टोइड मसल का इंसर्शन होता है। डेल्टोइड मसल का इंसर्शन होता है, इसलिए इसे हम डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। और इसके अगर पोस्टीरियर सरफेस की तरफ हम स्टडी करें तो यहाँ पर रेडियल ग्रुप प्रेजेंट होता है, रेडियल ग्रुप प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। अब फ्रेंड्स, इसके लोअर इंड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप दो बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, जिनमें से पहला जो है हमारा कैपिट्यूलम है और सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है ट्रोकिलिया। जो कैपिट्यूलम पार्ट है फ्रेंड्स, वो हमारे रेडियस बोन के साथ अटैच करता है, आर्टिकुलेट करता है, और जो ट्रोकिलिया पार्ट है वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है। अब ट्रोकिलिया के ठीक ऊपर में आप एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस बोन में, इसे हम कोरोनोइड फोस्सा बोलते हैं। और कोरोनोइड प्रोसेस जो होता है हमारा अल्ना बोन का, वो कोरोनोइड प्रोसेस इसी में आकर फिट होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसके पोस्टीरियर सरफेस पे एक बहुत ही बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम कोलिक्रोनोन फोस्सा बोलते हैं। अगर ट्रोकिलिया के ठीक अबव में देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट था कोरोनोइड फोस्सा। अगर आप कैपिट्यूलम के जस्ट अबव देखेंगे तो यहाँ पर रेडियल फोस्सा प्रेजेंट होता है। और इस बोन का दोनों साइड का जो शार्प पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये रिज जैसा स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लैटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं, क्योंकि एपिकोंडाइल के साइड में या लैटरल साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए लैटरल एपिकोंडाइल बोलते हैं।
और इसके ऊपर का जो थिन पार्ट है ये भी एपिकॉन्डाइल का ही एक पार्ट है, लेकिन ये रिज फॉर्म कर रहा है जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, इसलिए हम इसे लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोलते हैं क्योंकि यह कॉन्डाइल के ऊपर है। उसी तरह से अगर आप मीडियल साइड में देखें तो यहाँ पर जो है सो मीडियल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट है ह्यूमरस का, और मीडियल एपिकॉन्डाइल से अगर आप अब में स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जो रिज जैसा फॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चर, तो इसे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको अभी एक और फोसा के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा ओलेक्रेनॉन फोसा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है इस बोन का। ये जो फोसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ओलेक्रेनॉन फोसा है, और इस फोसा में क्या होता है कि हमारा जो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है हमारा अल्ना बोन का, वो यहीं पर आकर फिट बैठता है और यहीं पर इसका आर्टिकुलेशन अच्छा से होता है, जिसके कारण जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ह्यूमरस का जितना भी फीचर्स है वो अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, ताकि मैं फिर से उसको न्यू वीडियो के मीडियम से आप तक अच्छे से उस चीज़ को मैं पहुंचा सकूं।